हमारे देश के आम आदमी को, हमारे देश के नागरिकों को किसी दूसरी समस्या से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितना कि महंगाई से लगता है। और हमारे देश के नीति निर्माताओं को ये बात जाहिर तौर पर पता है और शायद यही वजह है कि हाल ही में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने की बात की है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इसके बाद हम इस विषय में सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो प्रयास किया गया है, उसके कारणों पर बात करेंगे, उसके रीजंस पर बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस कदम की वजह से हमें किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मुख्य तौर पर प्याज की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो प्याज की कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसकी शुरुआत मुख्य तौर पर अगस्त के महीने में हुई है। यानी कि अगर आप अगस्त के महीने में प्याज की कीमतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ समय की तुलना में अगस्त के महीने में प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए भारत में प्याज का जो केंद्र माना जाता है यानी कि नासिक, अगर आप वहां के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य तौर पर 1 अगस्त को वहां पर जो प्याज बिक रहा था उसकी कीमत थी मुख्य तौर पर 1370 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन अगर आप इन्हीं आंकड़ों की तुलना 19 अगस्त से करेंगे तो 19 अगस्त को नासिक की जो मंडियां हैं वहां पर मुख्य तौर पर 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज बिक रहा था। यानी जाहिर तौर पर केवल 19 दिनों में ही हमें 40 से मुख्य तौर पर आधे से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो हमारे देश के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आगे चलकर एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं आंकड़ों की तुलना इसी साल मार्च और मई के महीने से करेंगे तो मार्च और मई के महीने के दौरान प्याज की जो कीमतें थीं वो बहुत ज्यादा कम बनी हुई थी। इस पूरी अवधि के दौरान प्याज मुख्य तौर पर नासिक की मंडियों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर 2 से 3 महीनों में 19 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत में जो प्याज की कीमतें थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए मुख्य तौर पर 2 कारण गिनाए जा सकते हैं। इसमें पहला कारण है कि जो भंडारित उपज है यानी कि जो स्टोर्ड फसल है वो इस बार बहुत ज्यादा कम है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। और दूसरा कारण यह है कि जो प्याज की उपज रही है, प्याज की उपज में भी कुछ हद तक कमी देखने को मिली है, क्योंकि प्याज जो है वो मुख्य तौर पर ऐसी फसल नहीं है जिसे साल में किसी भी अवधि में उगाया जा सकता है। ये साल में एक निश्चित अवधि के दौरान उगाई जाती है, जबकि जो दूसरी फसलें हैं जैसे कि भिंडी हो गई या फिर बीन्स हो गई, इस तरह की जो फसलें हैं उन्हें साल में आप कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन आप प्याज को साल में कभी भी नहीं उगा सकते। ऐसे में प्याज को मैनेज करना, इसको प्रबंधित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ये जो समस्या की शुरुआत होती है यानी कि प्याज की कीमतें बढ़ने की जो समस्या है उसकी जो शुरुआत है वो मुख्य तौर पर पिछले साल देखने को मिली थी, जब भारत में प्याज की जो रकबे हैं यानी कि प्याज की जो एकरेज है, जो एकड़ है, जिस क्षेत्र में प्याज की खेती की जाती है उस पूरे क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली थी। उस पूरे अवधि के दौरान यानी पिछले साल की अवधि के दौरान ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इस बार तकरीबन 3.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती की जाएगी। लेकिन जब ये साल खत्म हुआ और आंकड़े सामने आए तो ऐसा पता लगा कि मुख्य तौर पर केवल 3.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही प्याज की खेती की गई थी। यानी कि ये बहुत कम खेती हुई थी। और इसके बाद एक तरफ तो खेती कम हुई, एक तरफ तो बहुत कम क्षेत्र में उगाया गया, वहीं दूसरी तरफ इस साल मार्च से अप्रैल महीने में जहां पर रबी फसल की बुआई होती है उस फसल को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसकी वजह से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई।
उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर बहुत ज़्यादा प्याज उगाया जाता है, वहां पर मुख्य तौर पर हमें बेमौसम बारिश देखने को मिली, बिना किसी मौसम की बारिश आ गई। इसके अलावा वहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली और प्याज पर इन तमाम घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और आंकड़े बताते हैं कि इन तमाम प्राकृतिक घटनाओं की वजह से प्याज की फसल पर नासिक में 40% तक प्रभाव देखने को मिला था। तो ये अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है और इन्हीं तमाम वजहों से, इन्हीं तमाम कारणों से भारत में प्याज की जो कीमतें हैं वो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ रही हैं। और इसी को देखते हुए अब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्याज को जो निर्यात किया जा रहा है उसके निर्यात पर शुल्क लगाने की बात की है, 40% टैक्स लगाने की बात की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्यात हो रहा है उस निर्यात पर ही कर क्यों लगा रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वैसे तो भारत में घरेलू स्तर पर प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्याज की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों को देखेंगे हम तो साल 2022 से साल 2023 में भारत ने तकरीबन 25.25 लाख टन प्याज का निर्यात किया था। लेकिन अगर आप इससे पीछे के आंकड़ों पर जाएंगे तो 2021-22 के दौरान हमने तकरीबन 15.37 लाख टन प्याज निर्यात किया था, जबकि 2020-21 के दौरान हमने तकरीबन 15.78 लाख प्याज का निर्यात किया था। यानी कि पिछले 3 सालों में लगातार प्याज का जो निर्यात है वो निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्याज की मांग बढ़ रही है और ये जो मांग है ये मांग मुख्य तौर पर दो जगहों पर है। सबसे पहले बांग्लादेश में है और दूसरे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भी भारत की प्याज की मांग जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो इसी की वजह से जो भारतीय किसान हैं, जो भारतीय ट्रेडर्स हैं, वो घरेलू मार्केट में प्याज को लाने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उन्हें मुनाफा हो रहा है, दूसरा इससे उन्हें जो भारतीय घरेलू बाजार की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे बचने में मदद मिलती है। लेकिन इसका प्रभाव ये हो रहा है कि इसकी वजह से भारतीय घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्याज की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने कदम उठाने की बात की है। क्या कदम उठाया जा रहा है? तो मुख्य तौर पर जो निर्यात शुल्क है उसे 40% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, इस निर्णय की वजह से हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले निर्यात के जो प्याज का निर्यात है उस पर हमें प्रभाव देखने को मिलेगा और निर्यात जो है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जब निर्यात महंगा हो जाएगा तो जाहिर तौर पर किसान बाहर नहीं भेजेंगे, बाहर कोई उन्हें मंगाएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो प्याज है वो घरेलू मार्केट में आ सकेगा और इसका परिणाम ये होगा कि भारत में प्याज की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें इक्वालिटी आ सकेगी, उसमें इक्विलिब्रियम आ सकेगा और हम इस तरह से प्याज की कीमतों को नीचे ला सकते हैं। तो घरेलू कीमतों में इसकी वजह से कुछ हद तक हमें फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। घरेलू कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती हैं। हालांकि सरकार के इस निर्णय की वजह से भारत के व्यापारियों और किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। कैसे? तो सबसे पहले जो व्यापारी हैं उन्होंने पहले से ही बहुत कम कीमत पर प्याज का निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समझौते किए हुए हैं। तो ऐसे में अगर सरकार निर्यात शुल्क लगा देती है तो इसकी वजह से जो अतिरिक्त शुल्क आने वाला है, जो अतिरिक्त खर्च आने वाला है वो व्यापारियों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसके अलावा तकरीबन ऐसे आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 4500 टन प्याज ऐसा है जो कि ट्रांजिट में है, यानी कि वो गोडाउन से निकल गया है और अभी दूसरे देश में पहुंचा नहीं है, अभी रास्ते में है। तो ऐसे में उस पर भी टैक्स लगेगा, उस पर भी निर्यात शुल्क लगेगा और ये शुल्क भी जो है वो निर्यातकों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से व्यापारियों और निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार के इस निर्णय की वजह से शॉर्ट टर्म में भारत में प्याज की जो कीमतें हैं उसमें कमी जरूर आएगी। लेकिन इसका एक पहलू और है और वो ये है कि इस बार जो भारत में प्याज की खरीफ फसल रही है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। उस फसल में भी कुछ कमी आई है और कमी इतनी है, पिछले साल की अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल भारत में प्याज की जो खरीफ फसल थी वो तकरीबन 1.54 लाख हेक्टेयर पर उगाई गई थी। लेकिन इस बार ये कम होकर तकरीबन 1.05 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। यानी जाहिर तौर पर प्याज को उगाने वाला जो क्षेत्र है उसमें कमी आई है, तो प्याज के प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। दूसरे कारक भी आएंगे तो प्याज के जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा।
तो जाहिर तौर पर जब इसकी कटाई की जाएगी इस वाली फसल की, जो कि मुख्य तौर पर सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाती है, तो जब ये कटाई की जाएगी, जब ये पूरी फसल बाजार में आएगी, तो जाहिर तौर पर उस समय भी जो प्याज है उसकी सप्लाई और ज़्यादा कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी और इस पूरी इक्वेशन की वजह से प्याज की कीमतें और ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने के दौरान हमें प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, अगर सरकार प्याज को बाहरी देशों से नहीं मंगाती है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में खरीफ फसल की कटाई कब होती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर से जनवरी, ऑप्शन बी अप्रैल से मई, ऑप्शन सी अगस्त से सितंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।